हेलो एवरीबॉडी। आज का जो हमारा ये वीडियो है ये ड्रग रेमेडीज़ यानी कि उन मेडिसिन्स के बारे में है जो होम्योपैथी में यूज़ की जाती हैं और जिनका सोर्स नारकोटिक सब्सटेंसेस होते हैं। इसमें मैं एक जनरल वीडियो बना रहा हूँ, पार्ट 1 है ये, जिसमें कि हम बात करेंगे कि सभी ड्रग रेमेडीज़ में एक जनरल मैनिफेस्टेशंस में क्या कॉमन चीज़ें हैं जो एक इंडिकेट करती हैं कि हाँ, हमें इस ग्रुप के बारे में सोचना चाहिए, और इसके कुछ बेसिक फीचर्स जिससे बाहर कोई भी रेमेडी जो कि ड्रग रेमेडीज़ में आती हैं होम्योपैथी में वो नहीं जाती हैं। लगभग सब में ये कॉमन ट्रेड्स। तो पहले तो हम देखते हैं कि ड्रग रेमेडीज़ होती कौन कौन सी हैं। तो कुछ इसमें से वेल प्रूवन है, कुछ पार्शली। तो और मोटा मोटा अगर मैं सबको लूँ तो उसमें ओपियम, मॉर्फिनम जो कि पेपावेरेसी से हैं ओपियोइड्स बेस हैं। कैनबिस के दो वेरिएंट हैं, इंडिका और सटाइवा। कोका, बेलाडोना, हायोसामस, स्ट्रामोनियम, ये सोलेनेसी में आते हैं। टबैकम भी सोलेनेसी में आता है। इसके अलावा विरेट्रम एल्बम, वेल प्रूवन, कॉफिया क्रूडा एंड कॉफिया टोस्टा। अगर मैं सारी ड्रग रेमेडीज़ की बात करूं तो उसमें अगर कोई चीज़ कॉमन है तो वो सबसे पहले एक जो स्टेट होती है जिसमें कि ये एक अनयूजुअल एबिलिटी कैरी करते हैं किसी भी सेंस को या किसी भी स्टिमुलस को फील करने के लिए। एक तरह से इनकी नर्व्स इतनी जल्दी डिपोलराइज होने के लिए रेडी रहती हैं किसी भी स्टिमुलस को एनवायरनमेंट से या एटमॉस्फेयर से ग्रैब करने के लिए। कुछ इस तरह की नॉर्मल सेंसिटिव इंसान में जिस इंटेंसिटी में मिलेगा ये चीज़, ड्रग रेमेडीज़ एक एक्स्ट्रा एम्पलीफिकेशन के साथ उसको ग्रैब करती हैं। सो आई विल से एक्स हाइपर एक्साइटेबल और ड्रग रेमेडीज़। इसके अलावा अगर मैं एक लाइन और कहना चाहूँ सभी ड्रग रेमेडीज़ के लिए तो वो ये है कि जब भी किसी ड्रग रेमेडीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन या हम उसके बारे में पढ़ेंगे, नीड के बारे में किसी स्टेट में भी, तो वो यूज़र को एक जो एग्जिस्टिंग रियलिटी है सराउंडिंग की, वर्ल्ड की, उससे कहीं ना कहीं अवे दूर कर देती हैं। मैं ये जो लाइन बोल रहा हूँ ये डिफरेंट मायनों में लगभग हर ड्रग रेमेडी पे लागू होगी। और अगर मैं इसे एक सेंटेंस में, एक लाइन में कहूँ तो वो है अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का एक बदला हुआ स्वरूप जो कि नॉर्मल एक्चुअल स्टेट जो कि सबकी नज़र में होगा उससे फ़र्क होगा ड्रग रेमेडीज़ में। कैसे होगा ये भी हम देखते हैं। ये जो अल्टरेशन है कॉन्शियसनेस का, ये दो तरीके से आ सकता है सभी ड्रग रेमेडीज़ में। या तो वो ड्रग रेमेडीज़ आएंगी जिनमें ये अल्टरेशन एक एग्रेसिवनेस के साथ आएगा सारे मैनिफेस्टेशंस में, और या फिर वो ड्रग रेमेडीज़ होंगी जिनमें ये अल्टर्ड स्टेट बहुत ही ज़्यादा पैसिवनेस के साथ आएगा। अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक तरफ हम बेलाडोना पढ़ते हैं अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवनेस के साथ सभी लेवल पे आता है, चाहे वो फिज़िकल लेवल के टच को लेकर हो, चाहे वो फिज़िकल लेवल में सर्कुलेशंस को लेकर हो। थोड़ा ऊपर चलेंगे अगर इमोशंस में, तो चाहे वो इमोशंस हों वो इनको अपने आपे से बाहर, कॉन्शियसनेस से बाहर दोनों में ले जाएंगे। फॉर एग्जांपल स्ट्रामोनियम भी एग्रेसिव है, तो हेलुसिनेशंस जो होंगे वो बहुत ही एक्सजरेटेड होंगे और एग्रेसिवली होंगे। वहीं अगर मैं पैसिवनेस में ले जाऊं तो फॉर एग्जांपल ओपियम है। ओपियम के सभी सिस्टम्स को इतना स्लगिश स्टेट पे पहुंचा देगा कि ही विल बी नॉट एबल टू कॉन्शियसली परसीव, एक नॉर्मल कॉन्शियसनेस के लेवल के साथ परसीव नहीं कर पाएंगे सराउंडिंग्स में क्या घट रहा है, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, चाहे इमोशनली या मेंटली। इसको हम अभी आगे बात करते हैं। सो मैं इस सबको अगर एक शब्द में कंपाइल करूं तो वो शब्द होगा डिटैचमेंट। डिटैचमेंट फ्रॉम सराउंडिंग या अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सभी ड्रग रेमेडीज़ पे लागू होता है। ये डिटैचमेंट इंटेलेक्चुअली हो सकता है, फिजिकल लेवल पे हो सकता है। तो एक तरीके से बैलेंस इस तरह से लॉस होगा जो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होगा, और बहुत आसानी से आप इसे और पेशेंट्स के कंपैरिजन में अप्रिशिएट कर पाएंगे, बहुत ही क्लियर कट विजिबल होगा। अब अगर हम लोग देखें तो जितनी भी ड्रग रेमेडीज़ हैं उनके साथ
जब हम लोग पढ़ते हैं मेडिसिन के सोर्सेज क्या हैं, जेन्युइन सोर्सेज, तो उसमें जो भी सब्सटेंस हम पढ़ रहे हैं उसकी टॉक्सिकोलॉजी बहुत मायने रखती है और उसको हम क्यों डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। अगर आप ड्रग रेमेडीज़ की टॉक्सिकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो एक ही 4 फोटोग्राफ बहुत कुछ बयान करते हैं। जैसे कि आप पहले में देखेंगे कॉफ़ी। कॉफ़ी का यूज़ इसलिए किया जाता है कि जो हमारी नॉर्मल एफिशिएंसी है चीज़ों को करने के लिए, जो ज़ील है वो बनी रहे। हम अगर 12 घंटे 16 घंटे जग लेते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी गिरने लगती है, थकने लगती है। कॉफ़ी यूजुअली यूज़ की जाती है उसको एक्सीजरेट करने के लिए, अलर्टनेस बनाए रखने के लिए। तो ये इसका नॉर्मल यूज़ है। अगर हम इसको लेते हैं तो ऐसे इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है, और जब हम कॉफ़ियाँ पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे। इसी तरीके से जो ड्रग रेमेडी के अगर आप और यूजेस देखेंगे, जैसे कि कैनबिस है, ओपियम है, कोकीन है, इस तरह की चीज़ों को जो लोग यूज़ करते हैं वो आमतौर पे अपने आप को दुनिया से दूर करने के लिए, जितने भी इस तरह के यूज़र्स होते हैं वो कभी भी आपको इनकी इमोशंस एक तरीके से डेड हो जाती हैं इसको यूज़ करने के बाद। आप इन्हें कहीं भी पड़ा हुआ पाएंगे, इन्हें ना पेन का कोई एहसास होगा, ना कोई थ्रेट का एहसास होगा। सड़क के बीच में आपको पड़े हुए मिलेंगे, गंदे पड़े हैं, सो रहे हैं, कोई डर नहीं। तो अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस डिटैचमेंट, वो लाइन देखिए यहाँ भी लागू होती है। ये मैंने अभी बोला कि एक चीज़ मैंने बोली कि इसकी इंटेंसिटी को लेकर, एम्पलीट्यूड को लेकर के, कि अगर एक आम आदमी किसी भी चीज़ को डे और नाइट के वेरिएशंस में या इमोशनली अगर आप देखें तो एक नॉर्मल इंटेंसिटी में फील करता है, और नॉर्मल इंटेंसिटी में ही उसके बाद उसका सेकेंडरी एक्शन आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ज़्यादा देर तक जगेंगे तो उतनी ही ज़्यादा देर तक सोएंगे, पर ये चीज़ एक औसत दर्जे की इंटेंसिटी के साथ होगा। पर अगर हम यही चीज़ ड्रग रेमेडीज़ में देखेंगे तो दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक्सेजरेटेड मिलेंगी। एम्प्लीफिकेशन मुझे एक शब्द मिला है हर लेवल पे जो ड्रग रेमेडीज़ के साथ मिलता है मैनिफेस्टेशंस में। और इसके लिए एक एग्जांपल मैं एफोरिज्म 63 का भी दूंगा, आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन देख सकते हैं। सो हमने बोला कि सभी ड्रग रेमेडीज़ में एक्सेसिव एक्साइटेबिलिटी होगा एज अ रूट ट्रेट। दूसरा कि वो स्पेसिफिक ड्रग रेमेडी फर्दर हमें एक एक्साइटेबिलिटी के साथ एक इंडिविजुअल मैनर में मिलेगी कि वो किस स्टिमुलस से एक्साइट हो रही है या डिप्रेस हो रही है। यानी कि हर ड्रग रेमेडी एक ही किस्म के स्टिमुलस से एक्साइट या अफेक्टेड नहीं होती। यानी कि कोई सेल्फ इस्टीम लॉस से होगा, तो कोई एंगर से होगा, तो कोई लव डिसअपॉइंटमेंट से होगा, तो कोई फ्राइट से होगा। तो ये अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, मगर हाँ स्टिमुलस ऑब्वियसली अफेक्ट उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने बात करा। पर इंडिविजुअलाइजेशन के प्रोसेस में हमें आगे ये भी देखना होगा कि डिफरेंट ड्रग रेमेडीज़ किन डिफरेंट चीज़ों से ज़्यादा प्रोफाउंडली अफेक्ट होती हैं। अब आगे आता है कि हर एक ड्रग रेमेडी का अपना एक अलग तरीका है अलग अलग लेवल्स पे काम करने का। यानी फिजिकल लेवल पे उनके मैनिफेस्टेशंस अलग हैं, और इमोशनल लेवल पे अलग हैं, मेंटल लेवल पे अलग हैं, और ये भी उनको डिफ्रेंशिएट करने के काम आएंगी जब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले पार्ट्स में। तब इन सारे मैनिफेस्टेशंस को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किन किन तरीक़ों से। मैंने एक बोला जनरल मैनर जिसमें फिजिकल, इंटेलेक्ट और इमोशंस आते हैं। दूसरा इंडिविजुअल रिएक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसे कि अगर आप ओपियम पढ़ेंगे तो उसका ब्लैडर पे, केयूबी पे एक प्रोफाउंड एक्शन है तो और भी जगहों पर केयूबी स्ट्रांगली अफेक्ट होते हैं। और अगर आप बेलाडोना पढ़ेंगे तो वो सर्कुलेशन पे ज़्यादा है। इस तरीके से इंडिविजुअल रिएक्शन ऑफ पार्ट्स पे भी डिपेंड करता है। मॉडलिटी किसी तरीके से आप देख सकते हैं, एक तो जनरल मॉडलिटी डिफरेंट ड्रग रेमेडीज़ की और डिफरेंट पार्ट पे। मैं यहाँ भी एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ओपियम है। ओपियम एक ओवरऑल जनरली वार्म से एग्रेवेट होते हैं, पर अनयूजुअली उनके एब्डोमेन के सारे सिम्टम वार्म से एम्यूलेट होते हैं। स्फीयर ऑफ एक्शन, जैसे मैंने अभी केयूबी का एग्जांपल दिया, बेलाडोना का एग्जांपल दिया। एंड फाइनली की नोट्स, स्पेसिफिक की नोट्स, ये मैं चर्चा कर चुका हूँ। प्रूविंग ऑफ मेडिसिन, टॉक्सिकोलॉजी, ये सारे सोर्सेज हैं किसी भी ड्रग रेमेडी के बारे में चीज़ों को जानने के लिए। पर जो प्रूविंग में जो वे होता है सिम्टम्स के आने का, प्राइमरी और सेकेंडरी, ऑर्गन कहता है कि 113 में
एफोरिज्म 113 में कि जनरल जो प्रूविंग के रूल्स हैं उनमें एक एक्सेप्शन है नारकोटिक मेडिसिन्स। इसके बारे में पढ़िए और जानिए। आगे मैं चलूँगा। सो जैसे कि मैं कैनबिस की बात करता हूँ, यहाँ पर अलग अलग ड्रग रेमेडीज़ का मैं बेसिक्स थोड़ी थोड़ी चीज़ें बात करता हूँ। जैसे कैनबिस है जिसको मैरिजुआना कहते हैं, भांग, चरस, गांजा, ये उसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो कैनबिस अगर आप देखेंगे हमारी सोसाइटी में मोस्टली लोग ठंडाई में यूज़ करते हैं। कैनबिस एक हाई स्टेट ऑफ माइंड में ले जाता है। यूजुअली जो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं वो कैनबिस का बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको ये सराउंडिंग से कट करके ध्यान में जाने में मदद करती है। तो मैं जो कह रहा था डिटैचमेंट या अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें भी दो तरह के पोल्स होते हैं। या कैनबिस की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही ज़्यादा काम या बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव। आगे कैनबिस पढ़ने पे चर्चा करेंगे इसकी। स्टमोनियम, धतूरा, इसके साथ क्या है कि ये हेलुसिनेशंस ज़्यादा डेवलप करता है। हेलुसिनेशंस के साथ जो एक्साइटेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज एग्रेसिव मैनर में आती है कि आपको पैनिक की स्टेट्स मिलेंगी, बहुत ही ज़्यादा वायलेंट मिलेगा। बट माइंड इट, स्टमोनियम 24/7 वायलेंट नहीं होता, बट हाँ वायलेंसी की स्टेट्स में जाता है अगर वो सही ढंग से एटमॉस्फेयर में में आ जाए जो कि उसे एक्साइट करती हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन हो जाए कॉज और टेंडेंसीज का। अनकंट्रोल्ड बिहेवियर, स्टमोनियम। फर्दर, ओपियम, ओपियोइड ग्रुप्स मोस्टली हैव सेडेटिव इफ़ेक्ट्स। हमारी सोसाइटी में जो पेन किलर्स यूज़ किए जाते हैं, ट्रामाडोल वगैरह, इनमें ओपियोइड्स यूज़ किए जाते हैं जो कि सबसे अपर ग्रेड के पेन किलर्स हैं, और इनकी डिफरेंट सीवियरिटी हो सकती है सेडेटिव इफ़ेक्ट्स की। ओपियम जब हम पढ़ेंगे उसमें। कॉफ़ी, कॉफ़ी रूबिएसी फैमिली में है, कॉफ़िया क्रूडा, कॉफ़िया टोस्टा। तो ये एक्सेजरेट करती है अलर्टनेस को, इतनी ज़्यादा कि नॉर्मल लिमिट से कहीं ज़्यादा। एक आम आदमी कॉफ़ी पिएगा तो हो सकता है उसे 2 घंटे नींद ना आए, मगर एक कॉफ़िया कॉन्स्टिट्यूशन अगर कॉफ़ी पिएगा तो उसके जो जनरल फिजिकल इफ़ेक्ट्स होंगे वो बहुत तगड़े होंगे। दे विल डेवलप स्लीपलेसनेस फॉर मैनी डेज। सो एक रूब्रिक आप देख सकते हैं, माइंड एक्साइटमेंट, एक्साइटेबल फ्रॉम स्लीपलेसनेस। कैन यू इमेजिन स्लीपलेसनेस के बाद एक्साइटेबिलिटी? खैर। और इस रूब्रिक में आपको मिलेगा टॉप ग्रेड में कॉफ़िया, इसके अलावा कोका, और इसके अलावा कालीफॉस, लाइसिन, फॉस्फोरस एंड हॉर्म्यूल। सो बेलाडोना एंड हायोसामस आपको सोलेनेसी में मिलेंगे। इनमें अगर आप देखेंगे तो ये इनके एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, एल्कोलाइड्स। और इन जनरल सोलेनेसी ग्रुप अपने एग्रेसिव इफेक्ट के लिए जाना जाता है, चाहे वो हायोज हो चाहे बेलाडोना। और मोस्टली वो एग्रेसिव इफेक्ट्स क्या हैं, जिसकी एक्सेसिव स्पाजम्स, एक्सेसिव जर्क्स। डिलीरियम तो खैर सभी ड्रग रेमेडीज़ में पाया जाता है, पर इनमें एग्रेशन के साथ पाया जाता है। और हाँ, सभी सोलेनेसी जितने भी मसल्स हैं और उनमें एक तरह के कंस्ट्रिक्शंस ज़्यादा पैदा करते हैं, और वो भी कुछ खास इमोशंस के चलते, अलग अलग सोलेनेसी के प्लांट्स, पर ये होता इन सब है। सो थैंक यू ऑल। ये एक जनरल आइडिया हमने डिस्कस किया सभी ड्रग रेमेडीज़ का। अब आने वाले पार्ट में 1 बाय 1 डिफरेंट फैमिलीज़ या डिफरेंट रेमेडीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।